नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट से हाहाकार मचा हुआ है। भ्रष्ट और मुफ्तखोर सरकार ने इस हद तक वहां फ्री स्कीम लागू की है जिससे अब जनता को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इसी को लेकर अब श्रीलंका की गुस्साई जनता ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुसकर स्विमिंग पूल में नहाते दिखाई दिए और आलम यह रहा कि प्रदर्शनकारियों को अंदर घुसते देख खुद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन आज इस प्रोग्राम में श्रीलंका पर गहराता यह आर्थिक संकट ही मुद्दा नहीं है। चिंता यह भी है कि जिस तरह से लंका में लोगों को फ्री का लालच दिया गया, इसकी आड़ में सरकार ने खूब भ्रष्टाचार किया और जनता के पैसों पर ऐश की। ऐसे ही भारत में भी कई राज्यों में फ्री का लालच देकर जनता का वोट हासिल किया गया है और वहां सरकार बनाई गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुफ्तखोरी से जो हाल पड़ोसी देश श्रीलंका का हुआ है, उससे भारत की चिंता किस तरह बढ़ गई है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो श्रीलंका में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज जनता इतना गुस्सा हो गई है कि राष्ट्रपति भवन में घुस गई, राष्ट्रपति को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा? देखिए, टिपिकल यूपी बिहार के लैंग्वेज में कहें तो लंका की लंका लग गई। यही हुआ है। क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि आप देश के इंटरेस्ट को छोड़कर चुनाव कैसे हम जीतें, अगर आपकी लालसा, आपकी नीति, आपके दिमाग में सिर्फ यही सवाल कौनता रहेगा, तो जो हश्र श्रीलंका का हुआ है वो हिंदुस्तान में भी होगा, किसी भी मुल्क में होगा। कई सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हो चुका है। दुनिया में पहली बार इस तरह के सीन्स सिर्फ श्रीलंका से नहीं आ रहे हैं। जहां की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने भर की हो जाती है, उस देश का ऐसा ही बेड़ा गर्क होता है। यही श्रीलंका के साथ हुआ। आप कर्ज लेते गए, आप कर्ज के जाल में फंसते गए और आपने श्रीलंका को खड़ा नहीं होने दिया। और वैश्विक स्थिति भी ऐसी बनी कि रोजगार धंधा, जो विदेशी जो करेंसी आना था, जिसको कहते हैं कि फॉरेन रिजर्व, वो भी खाली हो गया। क्यों? कोरोना की वजह से टूरिज्म बंद। श्रीलंका में टूरिज्म बहुत ज़्यादा, वो फॉरेन एक्सचेंज उससे आता था, लेकिन वो भी बंद। छोटा सा मुल्क है, आपने कर्ज लिए। चीन ने पता नहीं किस किस तरीके से आपके पोर्ट को, आपके एयरपोर्ट को उसने बंधक बना लिया। आप खेलते रह गए, इधर से उधर, इधर से उधर। और नेता फ्री ये फ्री वो सारा कुछ करते 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 सरकार चलाने की स्थिति नहीं बची। होगा क्या फिर? जब आपके पास पैसे नहीं होंगे सरकार चलाने के लिए, तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी। टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगा तो क्या होगा? डिस्कंटेंट। लोगों को लगेगा कि अब 40% है वहां पे वर्तमान में जो महंगाई दर दुनिया में सबसे ज्यादा। पेट्रोल की कीमत एक साल पहले तक 100 रुपये श्रीलंकन रुपये के हिसाब से था और अभी 550 रुपये, और वो भी नहीं मिलता। कल तो सरकार ने ये घोषणा कर दी कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों? सरकार के पास पैसा ही नहीं कि पेट्रोल को इंपोर्ट कर सके। आईएमएफ ने कहा है $3 बिलियन देंगे इस क्राइसिस से निकलने के लिए, लेकिन फिर ढाक के 3 बात वही होगा। आपने आदत खराब कर दी। तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारी सरकारें हैं। केजरीवाल इसका जीता जागता उदाहरण है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा सवाल है वो कि जिस तरह से श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है, उससे भारत में चिंता किस तरह से बढ़ती जा रही है? देखिए, आप
सीएजी की रिपोर्ट आई है आज ही, जी क्या है उसमें? भाई फ्री पानी, भाई दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होता, दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। जी पानी आपने फ्री कर दिया। अब सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि 2019 से 2020 के बीच की जो एक साल के अंदर आपने क्या किया? क्या पाइपलाइन बिछी? तो 550 से ज्यादा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग पानी इधर उधर से लाते हैं, जी पाइप गया ही नहीं। ये दिल्ली का हाल है, देश की राजधानी का। और यहां का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? यहां का मुख्यमंत्री ये कर रहा है कि भाई हमें यूएन से अवार्ड मिल रहा है जी, हमें ये हो रहा है जी, हम बेस्ट सरकार बना रहे हैं जी। कैसे कर रहे हो आप? तो एक साल में आपने 28 करोड़ रुपए दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बाहर आपने ऐड दे दिया। जी मतलब दिल्ली की जनता के पैसे का इस्तेमाल आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हो। एक तो काम नहीं हो रहा, जी घर बना करके देना था वो नहीं बन पाया, टारगेट मिस कर दिया आपने। पानी पहुंचाना था वो पहुंचा नहीं पाए, और एडवर्टीजमेंट आप पूरा कर रहे हो। सरकार का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। क्या होता है उससे? देखिए सीएजी का दाम बढ़ गया, जी पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है दिल्ली के अंदर में, पहले कम हुआ करता था। आसपास के लोग जो है वो आते थे दिल्ली, अब उल्टी गंगा बह रही है। पब्लिक जो है इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ना करे, आपने शराब जो है उसमें आपने सेल लगा दिया, शराब पियो मस्त रहो, कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो ये पूरी कहानी ये ठीक उसी तरीके क्या है भाई इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई कितने लोगों को आपने नौकरी दी? नौकरी पे भी आपको झूठ बोलना पड़ा। एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, 10 लाख लोगों को हमने नौकरी दी, आरटीआई डाला गया, मालूम चला ये सारा फेक है, झूठे दावे हैं। भाई क्यों ऐसा होता है? जी वो इसलिए क्योंकि आपके पास जब विजन नहीं हो, देश के प्रति प्रेम नहीं हो, आप धोखा छलावा के जरिए आप ये सारा काम करते हो, तो ये सारी चीजें होंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जी केजरीवाल तो करता ही है ये काम, इट इज ए ब्रांड, उसका वो पॉलिटिक्स का वो तरीका है। जी मोदी सरकार भी कम नहीं है, खर्च पे खर्च आप किए जा रहे हो। लोगों को कमजोर बनाने की नीतियां कि फ्री में ये भी, फ्री में वो भी, फ्री में वो भी, भाई कब तक? डॉक्टर साहब, जो हालात श्रीलंका में बने हुए हैं उनको देखते हुए पीएम मोदी के सामने भी इस चिंता को रखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई मामले में बात सामने नहीं देखिए आपके पास एक रोबोस्ट इकोनॉमी का फिगर होना चाहिए। जी युवाओं को आप नशे में झोंक दें, युवाओं को आप इस बात के लिए कहते भाई वहां नौकरी मत जाना, वहां ये मत करना, वहां वो मत करना, और सबको आप ये कहना शुरू कर दें कि भाई जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक नौकरी नहीं है। तो समय के अनुसार राजनीति, सरकार चलाने की कला, विजन, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज उसी के मुताबिक होनी चाहिए। और अगर जहां नहीं होता है तो वहां ये जो कंट्राडिक्शन समाज के अंदर पैदा होता है, तो यही श्रीलंका जैसी स्थिति होती है। और ये किसे इंतजार होता है? मैं आपको एक बात बता दूं, सोशल मीडिया पे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। जी बड़े खुश हो रहे हैं ये वामपंथी, ये नक्सली, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। वैसे तो भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी ऐसे मौके पे भगवान से दुआ मांगते भाई ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में भी पैदा हो जाए जी कि कब राष्ट्रपति भवन में घुस के वहां स्विमिंग पूल में नहाया जाए, कब संसद भवन के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, कब जो है प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस के उस पर कब्जा कर लिया जाए। ये टेक्निक है। जी और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, ये चीन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है। जी और मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे दूं, हिंदुस्तान में तो खैर अभी इकॉनमी हमारी बहुत ही रोबस्ट चल रही है, उसमें कोई भी हिंदुस्तान में इस तरह की स्थिति पैदा हो वो तो लग नहीं रहा, लेकिन खतरा है, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति पाकिस्तान में पैदा होगी, जी महंगाई
आसमान जमीन, पैसे नहीं, कर्ज के अंदर दबा हुआ मुल्क। नेपाल को देखिए, चीन से आपने कर्ज लिए, सब कुछ कर लिया, वो आपके घर में घुस करके आपके इलाके में जो है वो बाउंड्री वॉल दे रहा है, जमीन हड़प ले रहा है। आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्या कर पाएंगे आप? तो पहली बात यह कि ये श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान ने बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन कितनी मदद करेगा कोई? जब विपत्ति आती है तो कोई आदमी आपको आपके कष्ट को हरने के लिए नहीं आएगा। मदद कर सकता है, लेकिन आपके प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दे कोई। प्रॉब्लम आपका सॉल्व कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो जो चीज श्रीलंका में हो रहा है वो हिंदुस्तान में ना हो, इसके लिए चिंतित होना आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, इन सबको रोके जाने का क्या इलाज है? क्योंकि सरकारें तो इसको बढ़ावा देती ही चली जा रही हैं। देखिए, रोकने का सीधा सीधी इलाज है इसका, आप उस तरह के वर्क कल्चर को प्रमोट करें जहां आप मेहनतकश लोगों को की समाज बनाएं, जहां लोगों को इस बात का अधिकार ये न समझें कि सरकार से हमको फ्री में सब कुछ मिले, सरकार हमको नौकरी दे, सरकार हमारे जो है जीवन को मैंने सुदृढ़ करे, वही खाना दे, वही पीना दे, वही बिजली दे, वही पानी दे, आप कुछ ना करें। उस तरह के इथॉस समाज में डालना होगा। ये समाजवादी के नाम पे ये वामपंथी, देखिए किस तरह से सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर के आए। ये लोग करें नहीं 4 साल के बाद क्या करें? अरे भाई 4 साल के जॉब तो मिल रहा है, 4 साल बेरोजगार रहो और नशा करो, उससे तो बेहतर है कि 4 साल तुमको कोई जॉब मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन नहीं। और यही जो थॉट प्रोसेस है कि नौकरी का मतलब सरकारी, अपने से कुछ नहीं करना, घूस खाना है सबको। तो इस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को तोड़ना होगा, युवाओं को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए प्रेरित करना होगा। मेहनत का समाज कभी इस तरह के प्रॉब्लम में नहीं फंसता, और हिंदुस्तान के युवा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि श्रीलंका वाली स्थिति हिंदुस्तान में आ जाएगी, क्योंकि जो युवा वर्ग है, ये जो 1-2 जनरेशन या हम लोगों का जनरेशन और उससे पुराने वाले जनरेशन, इसके थॉट प्रोसेस में घून लगा हुआ है। लेकिन जो युवा खड़े हो रहे हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं और ज़्यादा मेहनतकश हैं और अपने भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं, और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मजबूती है। तो बदलाव देश चलाने वाले लोगों को में लाने की आवश्यकता है। बदलाव पॉलिटिकल पार्टीज के थॉट प्रोसेस में चाहिए, बदलाव नेताओं के दिमाग में चाहिए, बदलाव नीतियों में चाहिए। समाज सही रास्ते चल रहा है हिंदुस्तान का, ये पॉजिटिव चीज़ हिंदुस्तान ये फील कर रहा है। जी बिल्कुल। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल इसी तरह लोगों को फ्री का लालच दिया। उसने झूठे वादे किए और राजधानी और पंजाब में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने के बाद जो नतीजा सामने आया है, उससे अब केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम होती जा रही है, क्योंकि हर चीज मुफ्त करने के बाद सरकार के पास पैसा बच नहीं रहा। और इसी तरह मुफ्तखोरी की वजह से आज श्रीलंका का भी यही हाल है। अब जिस राह पर केजरीवाल चल रहे हैं, उससे तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता को जो सपने उन्होंने दिखाए हैं, अगर वो उसे पूरा नहीं कर पाए तो दिल्ली और पंजाब में भी एक दिन ऐसा होगा कि गुस्साई जनता केजरीवाल और भगवंत मान के घर पहुंचेगी और दोनों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ेगा। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।